नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक अवस्थी जनपद ललितपुर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत सहायक अभियंता के पद पर तैनात हूँ। जनपद ललितपुर में 1440 करोड़ की योजना जल जीवन मिशन का कार्य चल रहा है। 1440 करोड़ की योजना में हमारे द्वारा 15 WTP प्लांट बनाए गए हैं। जिन 15 WTP प्लांट के माध्यम से हमने 560 गाँव को वहाँ पर शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने का लक्ष्य, उस लक्ष्य को और निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हम उसमें बराबर पानी सप्लाई करते रहें। इसी प्रोजेक्ट में हमारे द्वारा 15 इनटेक वैल्यू बनाए गए हैं और 71 CWR का काम किया गया है। इन 71 CWR के सहारे हम 148 टंकियों में पानी पहुंचाते हैं और उन 148 टंकियों से हम सारा पानी गांव में प्रोवाइड करते हैं और शुद्ध पेयजल प्रोवाइड कर रहे हैं और आगे करते भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आगे हम पानी ऐसे ही सप्लाई करते रहें। दोस्तों, ये इनटेक वेल है हमारा। इस इनटेक वेल में हम जो भी हमारे पास वाटर सोर्स होता है, चाहे लेक हो, चाहे डैम हो, चाहे रिवर हो, उससे पानी जो कलेक्ट करते हैं हम इस इनटेक वेल के नीचे अंदर पानी भरते हैं। देन उस पानी को हम इन पंप की मदद से WTP प्लांट तक ले जाते हैं, जहाँ पर उस पानी को हम फिर फिल्टर करके साफ़ करते हैं और वहाँ पर जो पानी का ट्रीटमेंट करते हैं। हम जहाँ खड़े हैं ये WTP प्लांट है, जिसको हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी कहते हैं। यहाँ पर हम इनटेक से जो पानी लाते हैं उसकी सफाई करी जाती है। मैं आपको आगे बताता हूँ इस प्लांट में कैसे पानी को सफाई की जाती है और क्या क्या स्टेप किए जाते हैं। हम इस प्लांट में आगे देखेंगे इस चीज़ को। इनटेक से सबसे पहले पानी जो आएगा हमारा वो कास्केड एरिएटर में आएगा। कास्केड एरिएटर जो होता है हमारे झरने के फॉर्म में बनाते हैं हम इसको स्टेप्स वाइज, ताकि पानी ऊपर से नीचे गिरे। जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो उसमें ऑक्सीजन जो होती है वो उससे कॉन्टैक्ट में आती है और जो एरिएटर में पानी में जो अनवांटेड गैसेज होती हैं उसके साथ रिएक्शन करके उनको रिमूव कर देता है और पानी की जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो भी बढ़ा देता है। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, सबसे पहले हम करते हैं प्री क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन इसलिए करते हैं कि पानी के अंदर जो बैक्टीरिया है, कीटाणु हैं, जो पीने के पानी के लिए हानिकारक होते हैं, उसको हम मारने के लिए यहाँ पर क्लोरीनेशन और एलम मिक्सिंग यहीं करते हैं हम। यहाँ पर जो पाइप लगे हुए हैं, ये 3 पाइप, इसमें एक में हमारा क्लोरीन निकाल रहा है, एक में एलम और एक में लाइम। यहाँ से मिक्स करके पानी को हम प्री क्लोरीनेशन करते हैं और साफ़ करते हैं। दैन उसके आगे हम बढ़ते हैं तो उसको आगे हम मिक्सिंग करते हैं। एरिएटर के बाद जो पानी हमारा आता है वो फ्लैश मिक्सर में आता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमने क्लोरीन, लाइम और एलम मिक्स किया है, यहाँ फ्लैश मिक्सिंग करते हैं। फ्लैश मिक्सिंग मतलब हो गया कि हम बहुत स्पीड से रोटेट करते हैं पानी को पैडल के थ्रू, ताकि वो क्लोरीन, एलम और ये लाइम मिक्स हो जाए और यह कोगुलेंट फॉर्म कर दे। देन इसके बाद हम जो कोगुलेंट फॉर्म हो जाता है, इस पानी को हम क्लैरिफिकेटर में लेके जाते हैं, जिसको हम CLF भी बोलते हैं। और CLF का काम जो होता है, उसके अंदर जो कोगुलेंट बने हुए हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं और फ्लॉक जनरेट कर देते हैं। अब हम इसके 4th यूनिट पे आ चुके हैं, जो फ़िल्टर हाउस है। यहाँ पर पानी जो आ रहा है वो CLF से आ रहा है। यहाँ पर हम पानी को छानते हैं। यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, जो फ़िल्टर हाउस में है ग्रेवल का यूज़ किया। ग्रेवल मतलब पत्थर होगा, नीचे सबसे नीचे हमने बड़े बड़े पत्थर डाल दिए हैं, उसके ऊपर थोड़े कम साइज़ के पत्थर डाले हैं, उसके ऊपर हमने सैंड डाली है, बहुत फाइन सैंड। वो क्या करती है कि पानी जब इसके ऊपर गिरता है तो पानी छनता हुआ यहाँ से निकल जाता है आगे की। अब आगे जाने के बाद पानी जो स्टोर होता है वो CWR में होता है, इसको हम बोलते हैं क्लियर वाटर रिजर्वायर। अब जहाँ पर हम खड़े हैं ये CWR है। इस ज़मीन के नीचे हमने एक टैंक बना रखा है, जिसको हम CWR बोलते हैं। जो फ़िल्टर से साफ़ करके पानी हम लाते हैं उसको हम यहाँ पर ही स्टोर करते हैं और यहाँ पर हम पोस्ट क्लोरीनेशन भी करते हैं। हम दोबारा यहाँ पर क्लोरीन मिलाते हैं कि अगर कुछ डिसइंफेक्शन रह या कुछ कीटाणु रह गया तो वो भी यहाँ पर मर जाए। उसके बाद जो हमारा सेटअप यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ सारे पंप लगे हुए हैं। जिस भी टंकी पे, जिस भी CWR पे हमें पानी देना होता है, यहाँ से हम पंप ऑपरेट करते हैं, उसको चालू कर देते हैं, उस टंकी में पानी या CWR में पानी पहुँच जाता है। इसी जिस प्रकार का आपको मैंने यहाँ पर WTP प्लांट का प्रोसेस दिखाया है, ललितपुर ज़िले में 15 की 15 योजनाओं में सेम इसी प्रकार से कार्य किया जा रहा है और इसी प्रकार से पानी की सफाई करी जाती है। और जहाँ पर जिस हिसाब से टंकी भरना होती है, CWR भरना होता है, तो इन्हीं पंप की मदद से ही हम उसको टंकी को पानी को भर लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बताया कि CWR के बाद जो पानी सप्लाई करते हैं वो हम टंकियों में करते हैं, CWR में करते हैं। यहाँ प्लांट में टंकी बनी हुई है, जो हमारा ट्रीटेड वाटर है, जो साफ़ कर चुके हैं हम पानी को, उसको पानी को हम पाइप के माध्यम से इस टंकी में भरते हैं। देन उसके बाद हम गाँव में पानी सप्लाई करते हैं। ये स्काडा सिस्टम हमारे द्वारा यहाँ लगाया गया है प्लांट में। इस सिस्टम का फ़ायदा हमारे पास ये बेनिफिट मिल जाता है कि हम यहाँ से बैठे बैठे पूरी योजना को यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें सारे फंक्शन दिए हुए हैं। जो हमें पंप चालू करना है, मोटर बंद करना है या फिर किसी टंकी में फ्लो भेजना है या रोकना है, वो हम यहाँ से ही बैठे बैठे कर सकते हैं। तो ये जितने भी 15 प्लांट हमारे बनाए गए हैं, सब पे ये स्काडा सिस्टम बनाया गया है और इससे बहुत ईजिली हम लोग यहाँ से बैठ के बिना फील्ड में जाए पानी की सप्लाई चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करा रखी है बिजली विभाग द्वारा। उसके अलावा हमने यहाँ DG रख रखा है। इन केस अगर लाइट नहीं होती है तो हम इस DG को यूज़ करके पानी सप्लाई करते हैं, ताकि गांव वालों को असुविधा ना हो कि पानी नहीं आया। और इस प्लांट पे जो बिजली का हमारा मिल रही है वो हमें 400 kVA की यूनिट में मिल रही है। सबसे आखिरी जो पार्ट हमारा प्लांट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो वाटर ट्रीटमेंट लैब हमारी। यहाँ पर क्या करते हैं, हम जो पानी हमने ट्रीट करके साफ़ किया है उसको यहाँ पर हम चेक करते हैं।
पानी का सैंपल लेते हैं, कलेक्ट करते हैं। उसके बाद IS स्टैंडर्ड 10,500 के हिसाब से जो पैरामीटर्स दिए गए ड्रिंकिंग वाटर के, पानी पीने योग्य पानी के जो पैरामीटर्स होते हैं उसको हम यहाँ चेक करते हैं। अगर पानी उस पैरामीटर्स में आ रहा है तो ही हम आगे सप्लाई करते हैं, वरना हम उसको पानी को आगे सप्लाई नहीं करते हैं। वाटर सैंपल जो कलेक्ट करते हैं वो हमारे ज़्यादातर गांव की जो जल सखियाँ हैं उनके द्वारा वाटर सैंपल कलेक्ट किया जाता है और वो लैब में भेजा जाता है पानी चेक करने के लिए, और उनके द्वारा गांव में ये लोगों को उत्साहित किया जाता है कि ये शुद्ध पेयजल को ही ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का उपयोग करें। इससे पहले लोगों में एक भ्रम था कि ये पानी साफ़ नहीं है, पीने लायक नहीं है, जिसके लिए जन जागरूकता के लिए हमारे द्वारा समय समय पर इस प्लांट पे गांव के स्कूल के बच्चे, महिलाएं, पुरुष सबको यहाँ पर प्लांट पे आके दिखाया गया कि हम पानी कैसे ले रहे हैं और कैसे साफ़ कर रहे हैं। उन्हें जन जागरूकता के लिए हमने अभियान चलाए, गांव-गांव में जाके पानी को सैंपल को चेक किया, और ADM नमामि गंगे द्वारा, हमारे ADM साहब द्वारा भी बार बार गाँव का स्थलीय निरीक्षण करके लोगों को जागरूक किया गया कि आपको ये शुद्ध पेयजल जो दिया जा रहा है इसको बर्बाद ना करके इसका सदुपयोग करें, पीने के उपयोग करें, खाना बनाने के लिए उपयोग करें। और समय समय पे हमारे द्वारा हर स्कूल में जाके बच्चों को, ग्रामवासियों को एक जल शपथ दिलाई जाती है जिसमें हम बताते हैं इस पानी के फ़ायदे। आज सभी लोगों ने देखा कि हमने पानी कैसे इनटेक वेल से लाके प्लांट पे आके साफ़ किया, देन उसको जो पैरामीटर्स दिए गए हैं उस पर हमने जांच करी। उस जांच होने के बाद वो पानी की शुद्धता हमने नापने के बाद ही उस शुद्ध पानी को टंकियों के माध्यम से आपके घरों में, नलों में दिया। और मेरा सबसे यह अनुरोध है कि जो पानी आपके पास आ रहा है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी को पीने के उपयोग में लाएं, उसको बर्बाद ना करें। बड़ी मेहनत के बाद ये पानी आपके पास आया है और आपके द्वारा और हमारे द्वारा बहुत मेहनत की गई है इस योजना को सफल बनाने के लिए। और आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस योजना का एक सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमने बताया था आपको बीच में, कि इस योजना को हम कैसे डिजिटली इंडिया की बात जो हम करते हैं, हमने यहाँ सिस्टम लगा रखा है। उस सिस्टम से हम डायरेक्ट बैठे बैठे देख लेते हैं कि पानी कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, जिससे कि आगे भविष्य में भी आगे कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए भी हमने हर जगह सेंसर लगा रखे हैं कि कहीं अगर पानी की पाइपलाइन टूट जाती है या फिर टंकी खाली हो जाती है तो सेंसर से मालूम पड़ जाता है हमें कि टंकी खाली हो गई, तो हम उस टंकी को तुरंत चालू करके भर देते हैं। बुंदेलखंड में इस योजना जो वरदान साबित हो रही है, हर घर नल से शुद्ध पेयजल, इसके बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी। और मैं आपका साथी, आपका दोस्त मयंक अवस्थी, मैं नमस्कार करता हूँ सबको और यहाँ पर ही अपनी यात्रा खत्म करता हूँ।